मिठाई जो है वो तुम्हारे पुराने प्रेमी की माफी से भी ज्यादा मीठा होना चाहिए। बात करते हैं रसगुल्ले को लेके। इंसानी इतिहास में हम लोग क्या क्या चीज लेके लड़े हैं। कभी तेल तो कभी पैसा, कभी सोना तो कभी सिंहासन। लेकिन ये लड़ाई एक हिस्टोरिकल लड़ाई थी दो स्टेट के बीच में। एक है बंगाल, दूसरा ओडिशा। वजह रसगुल्ला। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में छेना बेस मिठाई का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन रसगुल्ले का बात ही कुछ अलग है। इसीलिए कविता कृष्णमूर्ति और बप्पीदा ने मिलकर गाना भी बना दिया जो बंगाल में बहुत पॉपुलर है, आमी कोलकाता रसगुल्ला, जिसे अरिंदम ने रीमेक भी किया। इनफैक्ट मैंने भी दो लाइन लिख ही दिया कि शुगर मेरा 400 प्लस लेकिन मैं रसगुल्ला नहीं छोड़ूंगा। शुगर मेरा 400 प्लस लेकिन मैं रसगुल्ला नहीं छोड़ूंगा। बीवी कितना भी मना करे मैं रसगुल्ला खा के ही मरूंगा। ये एक ऐसी मिठाई है जिसे खाने में सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है। Two friendly neighbors, the states of West Bengal and Odisha had locked horn. আর রসগোল্লা হচ্ছে উড়িষ্যার। ওড়িশার যুক্তি কি? রসগোল্লা কেন তারা দাবি করছে? दीदी मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाएगी। পোষায় আর না, যতই দাও ততই চাই। ओडिशा के साथ रसगुल्ले का रिलेशन बहुत ही ट्रेडिशनल रहा है। माता लक्ष्मी को रसगुल्ला एज ए भोग दिया जाता है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये मिठाई पहले खीर मोहन था जो बाद में जाके पहला रसगुल्ला बना। तो हुआ यूँ कि एक दिन माता लक्ष्मी बड़ी अपसेट हो गई थी क्योंकि उनके हस्बैंड भगवान जगन्नाथ उनके मना करने के बावजूद 9 दिन के लिए रथ यात्रा पे चले गए। तो जब वो लौटे तब माता लक्ष्मी ने मंदिर का एक द्वार जो जय विजय द्वार था वहां पे ताला लगा दिया। तो जगन्नाथ जी की जो कॉन्वॉय थे वो बाहर ही रुक गए। तो तब जगन्नाथ जी ने माता लक्ष्मी को रसगुल्ला खिलाया। इस ट्रेडिशन को आज भी हम लोग एक रिचुअल के नाम पे जानते हैं जो है बचनिका रिचुअल, जो दर्शाता है कि जगन्नाथ जी रथ यात्रा करके लौटे हैं। अब बंगाल का जो स्पॉन्जी वाइट रसगुल्ला है उसका कहानी का शुरुआत होता है 1868 से। एक जगह है बाग बाजार कोलकाता में जो पहले का नाम था सुतानुटी। वहां पे एक जन कॉन्फेक्शनर रहते थे नवीन चंद्र दास। उन्होंने छेना को बॉइलिंग शुगर सिरप में डाल के एक स्पॉन्जी वाइट रसगुल्ला बनाया। तो उनके जो डिसेंडेंट्स है वो बताते हैं कि रसगुल्ला उन्हीं का इन्वेंशन है। लेकिन कुछ उड़ीसा वाले वो मानते हैं कि रसगुल्ला जो है एक ऑल्टरनेटिव है खीर मोहन का। आलम तो ये था कि दोनों ही स्टेट अपने अपने रसगुल्ला डे मनाने लगे। उड़ीसा ने 30 जुलाई को रसगुल्ला दिवस अनाउंस किया और एक ट्रेंड भी चलाया #रसगुल्ला दिवस के नाम पे। बंगाल ने भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने 28 दिसंबर को अपना रसगुल्ला का उत्सव मनाया और साथ ही साथ 2017 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रसगुल्ला बनाया जो 9 किलो वजन का था। अब 2015 में वेस्ट बंगाल ने अपना जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई स्टेटस के लिए अप्लाई किया फॉर बांग्ला रसगुल्ला। लेकिन अथॉरिटी ने यह कंफर्म कर दिया कि ये रसगुल्ला का एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक रसगुल्ले की वेरिएंट के लिए है, क्योंकि उड़ीसा का रसगुल्ला और बंगाल का रसगुल्ला में ऑलमोस्ट सब कुछ ही डिफरेंट है। उनका टेस्ट, उनका टेक्सचर, उनका फ्लेवर, जूस कंटेंट, बनाने का तरीका, सब कुछ। तो फाइनली 14 नवंबर 2017 में बंगाल को ये जीआई स्टेटस मिला फॉर बांग्ला रसगुल्ला। अब उड़ीसा भी कहाँ पीछे रहने वाला था, तो उन्होंने भी 2018 में उड़ीसा रसगुल्ला के लिए जीआई स्टेटस का एप्लीकेशन दिया, जो एप्लीकेशन ग्रांट हुआ 29 जुलाई 2019 में। एडवांटेज के बारे में अगर बोलूं तो वो है सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि शुगर सिरप है, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलता है। प्रोटीन और कैल्शियम तो है ही, क्योंकि छेना बेस मिठाई है। डिहाइड्रेशन में बहुत मदद करता है, कोई भी हॉट वेदर हो या हॉट लोकेशन हो। वाटर बेस ये मिठाई आप जब भी खाएंगे आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और सबसे बड़ा बात, मूड एनहेंसमेंट। आपकी वाइफ कभी भी गुस्सा करते हैं, एक प्यारा सा रसगुल्ला खिला दीजिए, इंस्टेंटली मूड एनहेंस हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कोई भी ट्रेडिशनल हो या सेरेमनी, वहाँ पे रसगुल्ले का एक डिफरेंट ही वैल्यू होता है। तो शादी हो या शहनाई, हमको तो चाहिए यही मिठाई। और एक बोलूं, हिंदू हो या मुल्ला, सबको पसंद है रसगुल्ला। आपको भी अगर ऐसी रसगुल्ले जैसी मीठी मीठी बात पसंद है तो आपको खर्च करना पड़ेगा सिर्फ एक सब्सक्राइब। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।